हूँ। जैसे कि आप लोग आईसीआईसी का ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। आज या फिर 2 साल बाद भी कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा। आप जब तक उसका अंदर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और एक फिजिकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज आपके पास यदि होगा तो इजीली आप अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले आने के बाद आपका नंबर डालने के लिए बोलेगा, आप नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी ऑप्शन में टैप करेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड ऑप्शन में टैप करेंगे। प्रोसीड ऑप्शन में टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने और एक पेज आ जाएगा जिसके दौरान आपको बता रहा है कि, तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि नो ऑप्शन पे आपको चूज करना है। ये बता रहा है कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए आपको नो पे चूज करके सिंपली प्रोसीड ऑप्शन में टैप करना। प्रोसीड ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद फिर से आपके सामने और एक पेज खुल के आ जाएगा जिसके दौरान आपको सिंपली पैन कार्ड का नंबर डालना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका पैन कार्ड के अंदर वो डालना है, और आपको एक मेल आई डालना है। ठीक है, तो मेल आई डाल के आप सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करेंगे। तो सिंपली मैं करके नेक्स्ट करता हूँ। सारा डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से कुछ टाइम लोडिंग होगा। तो लोडिंग होने के बाद फिर से आपका पेज और एक पेज आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपके पास आईसीआईसी का सेविंग अकाउंट है। तो आपके पास यदि होगा तो आप यस पे, मतलब कि जो आईसीआईसी सेविंग अकाउंट, इसका आप टिक कर सकते हैं। या फिर आपके पास यदि नहीं होगा, कोई अदर बैंक होगा तो चलेगा, लेकिन आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर कोई एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं चलेगा। आप सिंपली एक फिजिकल पेन, मतलब कि बैंक अकाउंट का जरूरत है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास यदि फिजिकल बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक, यूको, एक्सिस, तो उस चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एनी अदर बैंक ऑप्शन में टैप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको फिर से टैप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से एक पेज लोडिंग होगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि आपका बैंक को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट बैंक ऑप्शन में टैप करेंगे। आपका कौन सा बैंक अकाउंट है वो डालने के लिए बोलेगा। जैसे कि मेरे पास यूको बैंक अकाउंट है। उसके बाद आपको सिंपली अकाउंट नंबर डालना है, और आपको जो आईएफसी कोड डालना है। आपको डायरेक्टली आईएफसी कोड नहीं डालना है। आईएफसी कोड कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अकाउंट नंबर डाल दूँ अभी। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको आईएफसी कोड, मतलब कि इधर से लेने के लिए सबसे पहले आप हेल्प विथ आईएफसी कोड का एक ऑप्शन शो करा होगा, इस ऑप्शन में टैप करेंगे। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको सिंपली आईएफसी कोड ढूंढने के लिए एक पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको स्टेट, आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा उड़ीसा है तो उड़ीसा को सिलेक्ट करता हूँ। और आपका सिटी कौन सा है वो सिटी को चूज करेंगे। तो सिटी को चूज करने के बाद आपको, उसके बाद आपका जो ब्रांच का कोड है, तो सिंपली आपका ब्रांच ऑप्शन में टैप करेंगे और आपका कौन सा ब्रांच है उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद फाइंड ऑप्शन में टैप करेंगे तो आपका आईएफसी कोड आ जाएगा। ठीक है, तो आईएफसी कोड आने के बाद, तो ढूंढ लेने के बाद आपको सिंपली सेविंग अकाउंट सिंगल रहेगा तो उसमें से आपको कोई भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म बैंक अकाउंट डालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपका अकाउंट नंबर जो है उसको फिर से आप डाल के नेक्स्ट ऑप्शन में टैप, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछे गया होगा कि आपका नाम सही से या फिर सारा डिटेल सही से डाला है। तो आप एक बार चेक कर लेना। आपका नाम यदि गलत होगा तो आपको सिंपली आई वांट टू चेंज डिटेल उसका आपको टैप करना है। उसका आपको टैप करने के बाद आपको सिंपली डिजी लॉकर से आपको प्रोसीड ऑप्शन में टैप करना है। प्रोसीड ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से आपका लोडिंग होगा। आपको सिंपली चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन में टैप करना है। प्रोसीड टू डिजिटल ऑप्शन में टैप करना, डिजी लॉकर पे टैप करना। ठीक है, तो डिजी लॉकर पे टैप करने के बाद आपको सिंपली आधार का नंबर डालना है। तो आधार कार्ड का अंदर आपका, मतलब कि आधार नंबर जो है उसको डाल के आप नेक्स्ट ऑप्शन में टैप कर दो। डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करने के बाद लोडिंग होगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक है उसके अंदर आपको एक ओटीपी आएगा। तो आपको सिंपली वो वाला ओटीपी को पुट करना है। जैसे कि मेरा ओटीपी आ गया अभी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, बाय द वे आपको जो कुछ प्रॉब्लम आता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अंदर मेरा लिंक दिया गया है, मतलब कि टेलीग्राम का लिंक है, उसका अंदर जाके आप कर सकते हैं मेरे को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको अलाउ ऑप्शन में टैप करना है। अलाउ ऑप्शन में टैप करने के बाद आपका सिंपली सारा डिटेल फिल हो जाएगा। सारा डिटेल फिल होने के बाद फिर से आपको सिंपली करेक्ट जो ऑप्शन शो कर रहा है, पहले वाला ऑप्शन शो कर रहा था, आप जो भी नाम मतलब भी गलत था उसका आप टिक करे थे, तो उसके बाद आपको सिंपली डिटेल करेक्ट ऑप्शन में टैप करके प्रोसीड ऑप्शन में टैप करना। ठीक है, क्योंकि काफी बार आपका आधार कार्ड के साथ नंबर डाले होंगे कुछ अलग और आपका नाम डाले होंगे कुछ मिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर, तो आपको सिंपली एक सादा कागज में आपका मतलब कि नाम लिख लेना। आपका आधार कार्ड के अंदर जो नाम है उसको आपको सिंपली डालना है। ठीक है,
सिग्नेचर आपको अपलोड करने के बाद नीचे जाना है, सबमिट ऑप्शन में टैप करना है। सबमिट ऑप्शन में टैप करने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप आईसीआईसी का एक न्यू ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है। तो आपके पास तो नहीं होगा, तो सिंपली ओपन न्यू आईसीआईसी डीमैट अकाउंट, तो नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करना। नेक्स्ट ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से लोडिंग होगा। फिर से लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो एग्री प्रोसीड ऑप्शन में टैप करना। एग्री प्रोसीड ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से आपको लोडिंग होगा। उसके बाद आपको और एक एज आ जाएगा जिसके दौरान आपको बता रहा है कि कंग्रेचुलेसन, आपको सिंपली फ्री स्टॉक के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो एक्सेप्ट ऑप्शन में मतलब कि ये इसके ऑप्शन पे आपका रह गया होगा, तो उसका आपको टैप करके प्रोसीड ऑप्शन पे आपको टैप करना। प्रोसीड ऑप्शन में टैप करने के बाद फिर से लोडिंग होगा। फिर से लोडिंग होने के बाद आपका फादर का नाम क्या है और आपका सिंपल जेंडर क्या है और आपको मैरिज स्टाटस क्या है वो डाल देना। जैसे कि आपका मैरिज स्टाटस आपका यदि सिंगल होगा तो सिंगल डालना, या फिर मैरिज होंगे तो मैरिज डालना। ठीक है, तो सिंपली मैं सारा डिटेल डाल के अभी तो डाल के सबमिट ऑप्शन में टैप करेंगे। सबमिट ऑप्शन में टैप करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली देख लेना आपका सारा डिटेल ठीक है या फिर नहीं है। तो उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा होगा, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप दे देना। ठीक है, तो देने के बाद तो उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप सारा डिटेल डाल के आप सबमिट ऑप्शन में टैप करेंगे। सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। अगला स्टेप आता है आपका फोटो वेरिफिकेशन। ठीक है, तो होने के बाद तो अगला स्टेप में आपको पूछा गया होगा कि आप सिंपली यूएसए का मतलब कि होंगे कुछ क्या बोलते हैं आपका रेसिडेंट होगा, तो आप नो पे होगा। और आपको सिंपली चूज करना है आपका प्राइमरी सोर्स क्या है, आप किधर से इनकम करते हैं। तो आप सैलरी चूज कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको डियर कस्टमर, तो आपको सिंपली पूछा गया होगा कि आप सिंपली अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद आपको सिंपली आपको एक मोबाइल नंबर कि आप सिंपली इसको आपका मोबाइल में यदि यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले वाला ऑप्शन में चूज़ करना। आपका जो मोबाइल नंबर के अंदर एक लिंक आएगा, वो वाला लिंक को आपको जाके सिंपली आपको फोटो वेरिफिकेशन मतलब कि आपको एक वीडियो लेना है आपका, आप पर्सनली वो बंदा है या फिर नहीं है वो जानने के लिए। तो सबमिट ऑप्शन में टैप करेंगे। सबमिट ऑप्शन में टैप करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको कुछ टाइम के अंदर आपका इसका अंदर क्लिक स्टार्टस ऑप्शन में टैप करके देख सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के अंदर आपका आ जाएगा एक लिंक आपका मोबाइल नंबर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा केस में मेरा को अभी के अभी आ गया। तो आने के बाद सिंपली उसका आप टैप करेंगे, इस जो लिंक है, तो लिंक आप टैप करने के बाद आपको इसका आप टैप करना। ओपन लिंक पे टैप करके आप जाके सिंपली कुछ फोटो वेरिफिकेशन मांगता है, मतलब वीडियो वेरिफिकेशन, आप सिंपली वीडियो वेरिफिकेशन कर देना। तो वीडियो वेरिफिकेशन होगा। वीडियो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ पहले स्टार्ट करने के लिए बोलेगा और कुछ परमिशन मांगेगा। आपका यदि क्रोम ब्राउजर में नहीं होता है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर है उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्रोम ब्राउजर में नहीं होता है। ठीक है, तो आप फायरफॉक्स को डाउनलोड करके आप लिंक को कॉपी करके इसका अंदर पेस्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्नैपशॉट लेने के लिए बोलेगा। तो सिंपली स्नैपशॉट लेने के लिए आप टेक स्नैपशॉट ऑप्शन में टैप करेंगे। टेक स्नैपशॉट ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको कुछ पिक्चर लेने के लिए बोलेगा। तो पिक्चर लेने के बाद डन ऑप्शन में टैप करेंगे। डन करने के बाद उसके बाद आपको फिर से आना है जो लिंक के थ्रू आप मतलब जो ब्राउजर पे खुले थे उसका अंदर जाके आप सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पे मतलब वो वाला पेज को खोल के सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका वेरिफिकेशन अभी हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अकाउंट अभी सक्सेसफुली बना है। ठीक है, उसके बाद आपको गेट ओटीपी ऑप्शन में टैप करना है। आपका जो मेल दिए होंगे उसका अंदर ओटीपी आएगा, ओटीपी को पुट करना। अगला स्टेप आपका आता है, जैसे आप मतलब कि मेल का अंदर ओटीपी आता है आप दे देते हैं। अगला स्टेप के अंदर आपको सिंपली चूज करना है कि आप अकाउंट में कौन सा चीज़ डाल के लॉगिन करेंगे। आप यदि मेल आईडी को डाल के और पासवर्ड सिलेक्ट करके लॉगिन करना चाहते हैं तो मेल पे चूज कर सकते हैं, या फिर आप यदि मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू करेंगे तो आपको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली अल्फ़ाबेट डालना है और कुछ नंबर, और आपको मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 डिजिट का आप पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कर लेंगे, करने के बाद तो देने के बाद आपको कंटिन्यू रिक्वेस्ट मतलब कि एक्सेप्ट ऑप्शन में टैप करके तो उसका आप टैप करना है। उसका आप टैप करने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको लेके जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली उसको टिक मारना है और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी के जो ऑप्शन शो करा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। ठीक है, इस वाले स्टेप को करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेंड ओटीपी ऑप्शन पे टैप करेंगे। आपका नंबर मतलब कि जो आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक होगा उसका अंदर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आने के बाद ओटीपी को पुट करना है। तो तब तक मैं रुकता हूँ।
तो OTP आ गया। OTP आने के बाद उसके बाद आपको वेरीफाई OTP ऑप्शन में टैप करना और आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप सेव कर देना। तो उसके बाद आपका सक्सेसफुली जैसे ही ऐसा मैसेज आ जाएगा आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये काफ़ी बार आपका यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप लिंक का आप टैप करके आपका नंबर डालेंगे, नंबर पे OTP आएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आपका हो जाता है, होने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद आपको सिंपली आपका जो मोबाइल नंबर और उसके साथ आपका जो ईमेल आईडी के अंदर एक मैसेज आएगा कि कंग्रेचुलेसन, आपका ट्रेडिंग अकाउंट सक्सेसफुल बन गया है। अभी आपको पर रेफर पे 500 रुपीज़ करके मिलेगा। तो उसको लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको ICICI ट्रेडिंग ऐप एक है, ICICI डायरेक्ट मोबाइल ऐप, तो उसको डाउनलोड करके सिंपली ओपन करके आप ओपन करना और आपका जो यूजर नेम मतलब कि आपका जो नंबर है और पासवर्ड डाल के आप इसका पर टैप करके लॉग इन कर देना, ठीक है। लिंक निकालने के लिए सबसे पहले आप 3 डॉट ऑप्शन में जाएंगे, रेफर एंड अर्न ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद आपको जनरेट लिंक का ऑप्शन शो करेगा, इस वाले ऑप्शन पे टैप करना और आपको रेफर लिंक मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक को चूज करके आपका रेफर लिंक आप सिंपली व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी मेथड पे सेंड करना। जिसके बाद आपका फ्रेंड जैसे ही आपका रेफर लिंक के थ्रू जाके सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लेता है, मान लो कि आज मंडे है तो मंडे के दिन उसका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया और मैसेज भी आ गया, तो आपको एक दिन के बाद मंगलवार को आपका पैसा इधर आ जाएगा आवर रिवॉर्ड ऑप्शन पे। और जो पैसा आपको एक दिन के बाद मतलब कि 2 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट डाले होंगे उसके अंदर आपको डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कर लेना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है, लास्ट लाइक करना, लाइक करने के साथ आपका जितना फ्रेंड है तो क्या शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना।